नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ नोएडा एक्सटेंशन के उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि प्री लॉन्च में हैं, माई 1 पे हैं और जिनकी डिलीवरी हम आने वाले 1 साल से 4 साल के अंदर में देख रहे हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा नोएडा एक्सटेंशन के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, प्राइस एनालिसिस के बारे में और मोटा मोटी एक आपको आइडिया दूंगा यदि आप नोएडा एक्सटेंशन में कोई भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कहां पर क्या क्या चीज़ आ रही हैं। एक वन शॉट में एक मोटे तौर पर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपना पैसा निवेश कहाँ करने वाले हैं, कहाँ पर प्राइस अप्रिशिएशन है, रेंटल इनकम है, कैपिटल अप्रिशिएशन है। सबसे पहले तो नोएडा एक्सटेंशन की लोकेशन जो कि दिल्ली से वेल कनेक्टेड लोकेशन है अपने आप में। नोएडा, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, मेरठ बिल्कुल जस्ट नियर बाई ही पड़ते हैं इसमें। नोएडा मात्र आप 5 मिनट की दूरी पे पहुंच सकते हैं। इंदिरापुरम, गाजियाबाद मात्र 10 मिनट से नोएडा स्टेशन से पहुंच सकते हैं। कनेक्टिविटी इतनी शानदार है कि मेरठ एक्सप्रेसवे, यदि आप मेरठ, हरिद्वार, देहरादून से आ रहे हैं तो सबसे पहला जो कट होता है ताज एक्सप्रेसवे का जिसको बोलते हैं वो नोएडा स्टेशन ही कट होता है। और सबसे जो पहला चौराहा आता है जो कि गोड सिटी, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में सबसे फेमस जगह है क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन की जो शुरुआत हुई थी वो गोड सिटी से ही हुई थी। मोटे देखें तो नोएडा एक्सटेंशन एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पर सेक्टर 16B, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 10 और सेक्टर 12, मोटे ये 4-5 सेक्टर में ही नोएडा एक्सटेंशन बसा हुआ है। जहाँ पहले यदि हम बात करें लगभग 10-15 साल पहले तो नोएडा एक्सटेंशन में जो शुरुआत हुई थी प्रॉपर्टीज़ की वो लगभग 1500 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट की हुई थी और धीमे धीमे जैसे जैसे शहर डेवलप होता गया आज लगभग 15-16 हज़ार स्क्वायर फीट तक नोएडा की प्रॉपर्टी पहुंच चुकी है। पूरे यूपी का जो ग्रोथ पैटर्न है उसका बेनिफिशियल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन को बहुत मिला है। वो क्लाइंट्स, वो इन्वेस्टर्स, वो एंड यूज़र जो नोएडा एक्सटेंशन में आकर बसे थे, आज उनको एक हाई रेंटल इनकम, एंड यूज़र के लिए एक बेहतरीन पीसफुल कम्युनिटी और साथ ही साथ एक बेहतरीन लाइफ, बेहतरीन एजुकेशन, सब चीज़ ऑलरेडी मिल रही है। सारी यदि हम सुविधा के बारे में बात करें तो सारी लगभग सभी सुविधाएं, मॉडर्न एमिनिटीज सब क्लाइंट्स को मिल रही है। तो यदि हम बात करें नोएडा एक्सचेंज की शुरुआत के बारे में कि कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले गोर चौक पड़ता है। गोर चौक के बाद जो एक मूर्ति चौराहा है जो कि सेक्टर 16B के नाम से जाना जाता है। यदि उसी रोड पे 130 मीटर पे आगे 4-5 किलोमीटर जाते हैं तो सेक्टर 10-12 पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यदि हम बात करें गोर चौक से सीधे सूरजपुर की ओर जाएंगे तो सेक्टर 1, सेक्टर 2 और सेक्टर 3 बिल्कुल साथ में लगते हुए हैं और 130 मीटर रोड पर भी ये वेल कनेक्टेड एरिया है। मेट्रो हालांकि अभी तक बनी नहीं है, प्रपोज्ड है, DPR रेडी है। कुछ कारण है गवर्नमेंट के एंड से जो अभी तक मेट्रो काम स्टार्ट नहीं हुआ है, बट यदि हम बात करें तो मेट्रो कनेक्टिविटी नोएडा एक्सटेंशन को हम बहुत ही जल्दी सोच रहे हैं कि मिलने वाली है, जैसा कि अखबारों के माध्यम से हमको सूचना मिल रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत शानदार अपने आप में और नोएडा एक्सटेंशन की जैसे मैंने बताया कनेक्टिविटी इतनी शानदार है कि 24 घंटे रोड चलती रहती है। आप जब भी किसी भी समय आना चाहें तो बिल्कुल सेफ नोएडा एक्सटेंशन से अपना आवागमन कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल कहाँ पर है। गोर सिटी से लेके 130 मीटर तक लगभग 8 से 10 मॉल हैं। आपको सुन के ताज्जुब लग रहा होगा, जी हाँ, यदि आप उस रोड पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या हाईफाई और मॉडर्न रोड अपने आप में है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब नोएडा बसाया गया था, नोएडा एक्सटेंशन तो एक सिंगापुर तक जो बसाया गया था, हालांकि कुछ हर्डल आए, बट आज की बात करें योगी गवर्नमेंट में तो नोएडा एक्सटेंशन का जो विकास है, मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है और उसका फ़ायदा वहाँ के निवासियों को मिल रहा है। वो चाहे आप कैपिटल एप्रिशिएशन के बारे में बात करें, रेंटल इनकम के बारे में बात करें, एंड यूज़र के बारे में बात करें, स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करें, आप ये सुन के बड़ा ताज्जुब करेंगे क्योंकि जब हम दिल्ली रहते थे और अपने बच्चों के एडमिशन के लिए सोच रहे थे तो दिल्ली में एडमिशन कराना कितना मुश्किल है और स्कूलों के लिए रात भर फॉर्म लाइन में लेने पड़ते थे। और यदि मैं एक्सटेंशन के उन मॉडर्न स्कूल के बारे में यदि हम कंपेयर एनालिसिस करें तो उससे कई गुना बेटर स्कूलिंग, फीस लगभग वही जो दिल्ली के स्कूल की है और एडमिशन बड़े इजी मिल जाता है। मेरे हिसाब से नॉलेज के बारे में बात करें 4-5 किलोमीटर के सर्किल में
लगभग 30, 35, 40, 50 इंटरनेशनल स्कूल रनिंग मोड में हैं और जिनमें एडमिशन बड़ी इजीली हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए एक ये बहुत अच्छी बात है जो नोएडा एक्सटेंशन में प्लानिंग कर रहे हैं अपना घर बसाने के लिए, तो उनको एटलीस्ट स्कूलिंग के बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल पैटर्न एजुकेशन सब बहुत ही शानदार है। उसके बाद हम बात करें कमर्शियल सारी फैसिलिटी वहाँ पर है, 24 आवर लाइट है, पानी की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोसाइटी कल्चर है नोएडा के अंदर। एक्सटेंशन में नोएडा एक्सटेंशन में सोसाइटी कल्चर है, तो जाहिर सी बात हम मान सकते हैं लगभग 80% तो सोसाइटीज़ ही है नोएडा एक्सटेंशन में, और उनमें सभी आज तरह की जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो सब मिल रही हैं। जैसे यदि हम किसी कोठी से कंपेयर करें किसी फ्लैट को, तो आप पाएंगे कि यदि आप कोठी में रह रहे हैं, 500 गज की कोठी है, 1000 गज की कोठी है, तो उसमें आपको एक अपना पर्सनल गार्ड रखना पड़ता है। यदि बच्चों को स्कूलिंग के लिए बच्चों के सपोज स्विमिंग पूल जाना है तो आपको अपना ड्राइवर साथ में रखना पड़ेगा या कोई ना कोई गार्जियन साथ में जाएगा। जिम जाना है तो उसके लिए भी आपको अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा, कोई ड्राइवर रखना पड़ेगा, जो कि ये सब काम एक हडल फुल है और एक अपने आप में एक्सपेंसिव है। सोसाइटी में रहने का फ़ायदा ये होता है कि यदि आपको जिम जाना है तो आप अपने लिफ्ट से नीचे उतरिए, जिम बिल्कुल क्लब हाउस के साथ में होता है। यदि आपको पार्क में जाना है तो लिफ्ट से नीचे पार्क में टहलिए। आपको यदि स्विमिंग पूल जाना है बिल्कुल साथ में क्लब हाउस के साथ में है। तो कहने मतलब ये है कि जो भी बेसिक नीड्स, जो भी मॉडर्न फैसिलिटी है वो आपको एक छत के नीचे मिलती है। आपका टाइम खर्च नहीं होता है और एक छोटे से मंथली रिकरिंग एक्सपेंसेस 4-5 हज़ार मंथली एक्सपेंसेस में आप ये सारी फैसिलिटी आपका पूरा परिवार अवेल करता है, और जिसका बहुत बेनिफिट है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, क्योंकि जो लोग कोठी से मकान में जब सोसाइटी में शिफ्ट होते हैं तब उनको इसके बारे में पता चलता है कि वाकई में अपने मकान में और फ्लैट में रहने में कितना ह्यूज डिफरेंसेस है। ये बात हमने भी अपनी पर्सनल लाइफ में महसूस की है। अब मैं आपसे बात करूँगा क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन तो जाहिर सी बात है पिछले 15 साल से बस ही रहा है। हर सेक्टर में कुछ ना कुछ नई सोसाइटीज़ आ ही रही हैं। अब क्योंकि जो सोसाइटी पहले ब्रिक पे बनती थी, अब नई सोसाइटी अब माइवन टेक्नोलॉजी बननी है जो कि मजबूत भी है, और अपने आप में आज एक क्लाइंट की विशेष है कि वो माइवन की ही सोसाइटी चूज़ करे। हालांकि ये सोसाइटी अभी रनिंग मोड में है, जो कि डिलीवरी हम आने वाले 4-5 साल में देख रहे हैं, बट कुछ सोसाइटी ऐसी है जो माइवन में ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुकी है। जैसे सेक्टर 1 में AIG रॉयल है, एस डिविनो है, CRC सब्लिमिस है, निराला स्टेट है और आयरिश पल्स है। तो ये सोसाइटी माइवन पे है और डिलीवर्ड हो चुकी है और बेस्ट लोकेशन पे है। सेक्टर 1 के बारे में बात करेंगे तो सेक्टर 1 जो है नोएडा एक्सटेंशन का सबसे प्रीमियम सेक्टर है, क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल हब पड़ता है, सारी मॉडर्न फैसिलिटी आसपास में आपको मिल जाती है। अब मैं आपसे बात करूँगा सेक्टर 10-12 के बारे में। सेक्टर 10-12 क्या है, बिल्कुल अभी नया सेक्टर बसा है। वहाँ पे अभी ATS होमक्राफ्ट की एक सोसाइटी है, कोको काउंटी और अरियंत अबोर्ड के नाम से 3 सोसाइटीज़ हैं जो कि माइवन पे है और डिलीवर्ड है। उसके बाद में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है, और उनके आने वाली जो डिलीवरी है वो लगभग 3 से 4 साल का समय लेने वाला है। और यदि ब्रांड के बारे में बात करेंगे तो एल्डिको, एस, फ्यूज़न और VIP और भी तमाम सोसाइटी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। तो आप एक बार यदि आप देख रहे हैं तो एक बार आपको 10-12 भी कंसिडर करना चाहिए। सेक्टर 1 और 2 की बात करेंगे तो माइवन पे भी निराला ट्रायो है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है, लेकिन उसकी अच्छी बात यह है कि उसकी डिलीवरी इसी साल हम दिसंबर के आसपास में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यदि माइवन में आपका थोड़ा बहुत समय है 6-7-8 महीने का, तो इस सोसाइटी को आप कंसिडर कर सकते हैं। सेक्टर 1 के बारे में बात करेंगे तो एक्सप्रेस एस्ट्रा है, देविका है, कुछ और 2-3 सोसाइटीज़ हैं जैसे अरियंत है। तो ये सोसाइटी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इनकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है। सेक्टर 1 में ही भी 2 सोसाइटी ऑलरेडी प्री लॉन्च मोड में भी अलॉटमेंट स्टार्ट हुई है। एक है शोभा और एक है सेक्टर 1 में RG प्लेडिस। RG प्लेडिस का जो रेट है लगभग 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास में टेंडर डील मिलती है, और शोभा जो कि भी हाल ही में इसका रेरा रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट रनिंग मोड में है, तो उसका जो रेट है 14,888 रुपये पर स्क्वायर फीट में है। निराला ट्रायो के बारे में बात करेंगे तो 10,900 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में आपको सोसाइटी मिल रही है। साथ ही साथ यदि आप और भी हाई एंड देख रहे हैं तो टेक जोन 4 में है CRC जॉइस, जो कि लगभग 14,000 पर स्क्वायर फीट में डील मिलती है। सेक्टर 1 में प्रीमियम सोसाइटी के बारे में बात करेंगे जो कि शोभा के जस्ट बराबर वाला प्लॉट है, उसका नाम है CRC मेस्टा। ये भी एक अल्ट्रा लग्जरी मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें आपको लगभग 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में डील मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं माइवन में ही लगभग 9,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 15-16,000 स्क्वायर फीट तक की डील है। सेक्टर 10-12 में भी लगभग अभी गोदरेज जो अभी 6 महीने पहले लॉन्च हुआ था, लगभग 15 से 16,000 स्क्वायर फीट में उन्होंने अलॉटमेंट स्टार्ट की थी। साथ ही साथ यदि आप
किसी भी पर्टिकुलर माइवन लग्जरी सेगमेंट में डिलीवरी देख रहे हैं कि 8 से 10 महीने या मैक्सिमम 1 साल में डिलीवरी मिल जाए, तो सेक्टर 1 में ही अरिहंत और एक्सप्रेस एस्ट्रा के 2 प्रोजेक्ट हैं जो कि लग्जरी सेगमेंट में है, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस लगभग 12,000 स्क्वायर फीट से लेके 14-15,000 स्क्वायर फीट तक में ये डील आपको मिल रही है। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। अभी हाल ही में यदि हम पिछले 1 साल के बारे में बात करें, अम्रपाली की बहुत सारी ज़मीन थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एनबीसीसी ने टेक ओवर की हैं और एनबीसीसी ने भी उनको आगे बिल्डर्स को सेल करने के लिए दिए गए हैं, जिनके अंडरराइट उन बिल्डर के पास है। जैसे भी हाल ही में पिछले 1 साल के बारे में बात करेंगे तो गौर सेंचुरी पार्क है और लेज़र पार्क है, ये लगभग 10,000 से 11,000 स्क्वायर फीट में इनकी अलॉटमेंट हुई थी। और अभी हाल ही में एयू ने अभी एक सेक्टर 1 में ही एक नया प्रोजेक्ट लिया था जिसका बड़ा फेमस नाम है AU 7979 के नाम से फेमस किया था। तो लगभग 8,000 स्क्वायर फीट में माइवन प्रोजेक्ट्स की अलॉटमेंट पिछले 3 महीने पहले दी थी और बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स था, क्योंकि रेट बहुत कम था और जो कंपनी है जो AU उसको बेच रही है उसका रेट इतना शानदार है कि हाथों हाथ लगभग 2 टावर 1 डे सोल्ड आउट हो गए। मोटी तौर पर बात करेंगे तो लगभग सेक्टर 10-12, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, टेक जोन 4 कि जितने भी लगभग मेरी जानकारी के अनुसार माइवन के प्रोजेक्ट्स हैं जो माइवन पे हैं, मैंने आपको लगभग सभी डिस्क्राइब कर दिए हैं। प्राइस भी लगभग मैंने आपको बता दिया है। तो मेरे को लगता है कि आपको डिसीजन लेने में ये वाले वीडियो बहुत काम आने वाली हैं। यदि इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप फुल्ली डिटेल जानकारी चाहते हैं या कोई भी अदर प्राइस कंपेयर एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको साथ ही साथ साइट विजिट के साथ साथ में और भी प्रोडक्ट विजिट करा सकता हूं यदि आप हमको अपना महत्वपूर्ण समय देना चाहें। तो आप इक्विटी प्लानर्स की यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कंटिन्यू फॉलो करते रहें और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे लगातार साझा करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।